मुझे भी 1000 है। अब आप कैलकुलेशन आएगी। अगर आपने मुझसे पहले लेक्चर लिया होता आपको वो हो जाएगा 480। अगर मैं इसको 26 कर दूं तो अब कैलकुलेशन आएगी। अब तो डेफिनेटली आएगी, अब तो डेफिनेटली आएगी। वो क्यों आएगी कि एज अ ह्यूमन किसी के लिए पॉसिबल है, ठीक है। मशीन के लिए ये काम करना एक ऐसे है जैसे वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा है। और तीनों में एक्यूरेसी 99%, और तीनों का ऑपरेशनल टाइम माइक्रो 2 सेकेंड। अभी आप अगर गौर करो, अभी आपने कैलकुलेशन की, आपको इसका रिजल्ट पहले से ही मालूम था, ठीक है। लेकिन ये जो डाटा मेरे पास इस सेंस में पड़ा हुआ है ना, ये मीनिंगलेस है। क्या है? मीनिंगलेस। जब ये मशीन में होगा, ये प्रोसेस्ड फेज में होगा, प्रोसेसिंग फेज में होगा। जैसे मशीन रिजल्ट दे देगी, ये आउटपुट फॉर्म में हो जाएगा, जिसको कहते हैं मीनिंगफुल। अगर मैं इसका 480 रिकॉर्ड करता हूं, मैं पीछे हाथ रख लेता हूं, तो उसका मतलब है भाई ये 2024 से मल्टीप्लाई होकर आया है, उसके पीछे की हिस्ट्री है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दैट इज द पॉइंट। बच्चे, दूसरी बात जो है, डेटा के ऊपर रूल लगाना, मुंह चुप के रूल लगा देना काम नहीं। वो किसके थ्रू होता है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कहते हैं कि अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टेप अपने माइंड में सोचना। That's it. आप अपने माइंड में लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, अगर आप टर्मिनल से जा रहे हो, बस पे जा रहे हो, टर्मिनल पहुंचोगे, टिकट लोगे, बस में बैठोगे, बस स्टार्ट होगी, बस सफर करेगी मोटरवे के थ्रू, आपको टर्मिनल में उतारेगी, रिक्शा, टैक्सी, जिस तरह से भी अपने एक्चुअल डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। लाहौर टू इस्लामाबाद मीटिंग करने जाना है, इस सारा बीच में क्या हुआ है? एक स्टेप वाइज प्रोसीजर हुआ है। अगर आप ये नहीं फॉलो करते, दुनिया में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लो। आप कहेंगे मैंने एक दिन में किंग डेवलपर बनना है, आप नहीं बन सकते। मैं आपको 1 लाख करोड़ देता हूं, बना दे। ह्यूमन प्रोसेस अल्लाह ने रखा हुआ है, तो आप कैसे काम कर सकते हैं? बात समझ आ गई? तो हमारे पास क्या आता है? एल्गोरिथम कहता है कि आपके माइंड में स्टेप आते हैं, उन स्टेप को सीक्वेंस ऑफ एक किसी लैंग्वेज में डिफाइन करना, कॉपी के ऊपर, उसको सूडो कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडो कोड। ये आपने वर्ड शायद सुना भी ना हो। एल्गोरिथम आपके माइंड में आ गया, हाँ यार ये यूं हो, बाय गॉड, अल्लाह की कसम, मैंने कभी एल्गोरिथम सॉल्व किया हो, जब तक मेरा माइंड सेटिस्फाइड नहीं होता, हम मशीन को आप नहीं लगाते। ये मेरे उस्तादों का काम है, जिन्होंने मुझे ये सिखाया। नवीद रसूल मुझे आज भी याद है, सऊदी अरब में बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी में लगे हुए, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, सिर्फ यही कोर्स कराया, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। तो उन्होंने भाई कंपाइलर हाथ नहीं लगाना, बस एक कॉपी, पेंसिल और रेजर, फिर देखो मैं आपको कहां लेके जाता। आज मैं आगे 10 साल के बाद ही काम हो रहा है, ठीक है। तो भाई एल्गोरिथम आपकी माइंड में है, पेपर पे आपने वो उतारा, कुछ गाइड कर लिया इंग्लिश या उर्दू या अरबी में। साहब भूल गया ना, क्या कैसा आदमी के तू भूल गए?
स्ट्रेंज यार, बैठे। प्लीज अरे पॉइंट जैसे यार आज तो ओरिएंटेशन है, आप मुझसे हिस्ट्री पूछने आ गए भाई। ओके ये है। अब ये एक ओल्ड एंड ट्रेन टिकटिंग सिस्टम है, मैंने एक वर्कशॉप के लिए देखा हुआ था, लेकिन इसको हम इग्नोर करते हैं। कोई पेंसिल है आपके पास? जी सर। किस किस के पास है? आपके पास नहीं है, आप उसको पेज पेन या नहीं है तो सामने से लेकर आओ। आपने क्या करना है जी, मैंने पहले बताया था, मल्टीप्लाई करना है विदाउट मल्टीप्लाई ऑपरेटर। ठीक है, 5 मल्टीप्लिकेशन की 20 आना चाहिए, 20 मल्टीप्लिकेशन आंसर आना चाहिए विदाउट मल्टीप्लाई ऑपरेटर। 5 के साथ मल्टीप्लाई करना, 5 मल्टीप्लाई में 4 करते हैं ना, तो 20 आएगा आंसर। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई ऑपरेटर नहीं लगाना। दिमाग में क्या आ रहा है? 4 दफा प्लस कर दो, 4 दफा प्लस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 20 आ जाएगा। बाइनरी का लफ्ज सुना हुआ है? निकालनी आती है? बाइनरी निकालना, डेसिमल टू बाइनरी आती है? चलो इसके को भी देखते हैं। कहते भाई ये आपका प्रोग्राम है, आप अपनी अब यहां पर आते हैं। खैर काफी ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन मुझे आगे भी जाना है। देखिए यार, अब सुनने बात हो, क्योंकि नए आए हुए हैं, उन्होंने काम करना है तो ठीक है, वरना उसको देख लीजिएगा। देखो यार, हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या होती है? कम्युनिकेशन among humans, या अगर मैं इसको साउंड करूं, बिटवीन humans, ऐसा है? yes, sir. मैं उर्दू, मेरे क्लाइंट गोरे, हम कॉमन लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, वो क्या है? इंग्लिश। गुंगों की कोई लैंग्वेज होती है? होती है। ठीक है, और वो इशारे आप लोगों से 50 गुना जल्दी समझ लेते हैं। ठीक है, कभी आप हज का दौर हो ना खुतबा, तो टीवी में वो समझा रहे होते हैं हाथ से कि अब तो खैर वो बिफोर बर्थ ही चेक कर लिया जाता है, बच्चा डेफ तो नहीं है, डब तो नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मेरे जो मेरे पहली कंपनी थी, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बन रहा था, आपने बबल खानी है, बबल खा के एक डिवाइस पे रख देनी है, वो आपको बताएगा आपकी बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं है, स्वेयर, और आपको कैंसर अगले 5 साल में तो नहीं हो सकता। सिर्फ बबल को 1 मिनट में चुबाना है और उसको एक डिवाइस पे रख देना, वो 30 सेकंड के बाद रिजल्ट देती थी। उसको इंटरनेशनल लेबोरेटरी में भिजवाया गया, 72% उसकी एक्यूरेसी आई। क्या आप सही कर रहे हैं? आपको 7 से 10 साल लगेंगे डाटा मशीन लर्न करते वक्त, आपका ये एक्यूरेट 100% चला देगा। ठीक है, ओके। कम्युनिकेशन बिटवीन टू ह्यूमंस, अगर मैं बात करता हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो क्या कहता है? कम्युनिकेशन यूजर या कह लो ह्यूमन एंड। अगर लैंग्वेज की बात करें इंग्लिश की, तो आपने बचपन से इंग्लिश बनाई या सीखी? क्या सीखा? आपने लफ्ज सीखे, आपने लफ्ज याद नहीं किए। ए फॉर एप्पल, एप्पल 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 एप्पल।
APPLE एप्पल बनता है, एप्पल मनी से ट्रांसलेट करते रहो, दुनिया की किसी भी जगह पे चले जाओ। अंग्रेज जो है ना अमेरिका के, ब्रिटिश स्टैंडर्ड है ना, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन, ये दोनों खुद इंग्लिश सही नहीं बोलते, पता है आपको? हमारे घोड़ा क्लाइन इंग्लिश में बात करने लगे ना, हमारे हाथ पाँव होने लग जाते हैं। वो समझ आ भी रही है कि नहीं? अगर आप प्रॉपर इंग्लिश बोल, सबसे अच्छी इंग्लिश एशियंस बोलते हैं, क्यों? ये प्रॉपर रूल्स लगा के बोलते हैं। ही इज अ बॉय, तहफ्फुज़ समझ आता है, यो बॉय इज अ बॉय। जिस हमारी उर्दू और पंजाबी ना, पंजाबी की जो हमने मदर सिस्टर एक की हुई है, और उर्दू अगर बोलनी है हमसे तो उर्दू के लफ्ज नहीं बोले जाते। नक्शनैन को नकूश, दरिया माश, जजाए खैर, ठीक है? पंजाबी में, उर्दू में, इंग्लिश में मिक्स करके हम लैंग्वेज को बोल रहे होते हैं। कभी वो अदबन शेर व शायरी का देखिएगा, कभी वो प्रॉपर की तलफ़ुज़ बोल रहे होते हैं, रूल्स लगा कर। समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? रूल्स सीखते हैं। रूल्स में मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दी थी, एक ये भी सेंटेंस था। ये अन्य को भी पता है कि ऊपर वाला ठीक है, ये अन्य को भी पता है कि ऊपर वाला ठीक है। बात समझ आ रही है? या लफ्ज तो सेम है, ये क्यों नहीं ठीक? रूल्स ग्रामर में समझ आ रहा है? अब कहता है कि बाई रही C++ की बात, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश जैसी है। क्या सीखने हैं? मैं आपको 3 दिन में रूल सिखा दूं पूरी लैंग्वेज में। ओहो, C++ बड़ी मुश्किल, और लैंग्वेज नहीं मुश्किल, एल्गोरिथम नहीं आता। मैं एक साइड पे पूरी लैंग्वेज करा दूं और अगले दिन ही एल्गोरिथम दूं, सारा ऐसे नहीं होना। वो की फराक है। और मेरी कोशिश ये है कि इस कोर्स में 80% में वो प्रॉब्लम दूं जो नेट में नहीं है, जो इंटरनेट में नहीं है। आप मुझसे एक वादा कर लें कि वो आप अपने दिमाग से बनाएंगे, कोई आपको साथ दिखा, एक प्रॉब्लम दूंगा, आप यहाँ पे 10 बंदे बैठे हैं, 10 सोल्यूशन अलग होंगे। अगर आप यहां से लगे, लफ्ज अलग होंगे, सोचने का अंदाज अलग होगा। एक ऐसी साइंस है। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि सर C++ ही क्यों, पाइथन क्यों नहीं, जावा क्यों नहीं, जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं, C++ ही क्यों? बड़ा सवाल है। सर हम C++ का कोर्स करने आए हैं। ओ भाई, हम एल्गोरिथम एंड लॉजिक का कोर्स करने आए हैं। C++ इसलिए कि ये हार्डवेयर के बहुत करीब है। जितने आपके एलिवेटर्स बनते हैं ना, लिफ्ट जिसको कहते हैं, वो C++ में बनते हैं। आज भी जापान में C++ की डिमांड देखना, आपको शायद हमारी चीजें मजाक करती हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि कितने पैसे बनते हैं। इसका हल भी हमारे पास कितना बन रहा है? यूनिट 10, 100,000, लाख, 10 लाख, 99 लाख रुपया पर एनुअल सैलरी है। 1 करोड़ रुपया एक महीने। ओ मामू, मैं यहाँ चले गए इधरों साल की। समझ आया? 1 करोड़ रुपया C++ डेवलपर ले रहा है जापान में। तो हम क्या है जी कि नहीं भाई, हम ये आपके सामने फैक्ट निकाला है मैंने। भाई अब जो 4 साल पढ़ते हो,
4 साल पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी में आप एक्सपर्ट हो जाते हो। ये दिन रात की मेहनत है। मैं 7 साल में एक्सपर्ट हूँ इंडस्ट्री में। तो आपने अपने करियर का कहां से स्टार्ट करना है? एक्सपर्टी लेवल से कि बिगिनर लेवल से? मुझे बताया दुनिया का कौन आदमी जो एक्सपर्ट पैदा हुआ है? एक्सपर्ट पैदा हो चीज का है। यूनिवर्सिटी में 4 साल क्यों गाल रहे हैं भाई? छोड़ दें। बट इतना मेरा टाइम नहीं है कि मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूं। भाई रूल्स तो आपने सीख लिए। अब यकीन माने इतने आसान रूल्स हैं, इतने आसान रूल्स हैं कि मैं 6th क्लास के बच्चे को पढ़ाऊं वो समझ आएगा। जो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैंने आपको इफ का बहुत टाइम लगाया। ये मेरा एक लेक्चर है। मैंने 8 लेक्चर्स में या 6 लेक्चर्स में मैंने फंडामेंटल खत्म कर दिया। जुम्मे से लेकर काउंट कर लें, 6 लेक्चर्स में मेरा फंडामेंटल खत्म होगा। मैंने अगले 12 लेक्चर ओफ के पढ़े। अगर आपको ओफ पूरी लाइफ नजर ना आए, मुझे बता दीजिए। जितनी ओफ आपने पढ़नी है ना, आपने उसका 10वां% भी नहीं पढ़ेंगे। किसमें? अब जावास्क्रिप्ट ओफ को फॉलो नहीं करती थी, अब करने लग गई है, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट नहीं करा सकते। पीएचपी भी फॉलो नहीं करती, पीएचपी नहीं करा सकते। सी शार्प फॉलो करती है, वो आपके पल्ले नहीं पड़नी। पाइथन करती है, पाइथन इतना आसान कर देती है आपको डेप्थ समझ ही नहीं आती। फिर एक ही सोल्यूशन बचा C++, कि बंदा खुद सोचेगा, खुद लिखेगा, खुद मैच करेगा। 5000 प्रोग्राम्स है यहां से बनने वाले। बना ले, मैं आपका इंटरव्यू करवाता हूँ कि सर मैंने फुल स्टैक किया लेकिन मैं एल्गोरिथम चेक करना है। अगर आपको वो ना रखे, उसामा की जॉब भी एल्गोरिथम की बेस पे हुई है, टास्क बेस पे हुई है, टूल बेस पे नहीं हुई है। ये अपने पल्ले बांध लें, ठीक है? ओके। मेरी स्टूडेंट है समीन शेख, पीएनयू में आई थी। उसने मुझसे प्रोग्रामिंग की। छोटी सी बच्ची, 16-17 साल की। एलसी में उसका एडमिशन हो गया। उसने वहां से प्रोग्रामिंग में विन किया। उसने मुझे पूछा, बेटा आपने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग की थी? मैंने कहा हाँ, एक जगह से की थी। तो वो इंस्ट्रक्टर कौन थे? मैंने कहा उनसे मिलना है। उन्होंने प्रिंसिपल ने मुझे स्पेशल बुलाया LCWU की, कि सर हमने आपसे मिलना है, कि प्लीज आप मंथ में एक वर्कशॉप दे दिया करें प्रोग्रामिंग के ऊपर। मेरे पास वो भी टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? नहीं भाईजान, रूल्स तो हो गए, सेटिंग होगी। चलो, रूल्स तो समझने कि 6 लेक्चर्स में आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ने हैं। बाकी सारे लेक्चर में आपने क्या पढ़ने हैं? इसके लिए आपको IDE सेटअप करना है। ह्यूमंस के लिए पेपर, या देखो, जब तक आप मशीन को अपना दोस्त नहीं बनाओगे ना, आप उसके दिल की बात नहीं कर पाओगे। ऐसा है, हम जब किसी से दोस्ती करते हैं हमारा माइंड मिल जाता है, हम उसे अच्छी बुरी, आप यकीन मानो मेरे भाई से ज्यादा मेरा दोस्त मुझे जानता है। वो नब्ज दोस्तों को पता होती है जो घर वालों को नहीं पता होती, ठीक है? घर में हम नहीं पहुंचे तो घर वालों ने किसको फोन करना है? दोस्त को। एन पता है ऐसे में कितने अच्छे कामों में, बुरे कामों में साथ देना, इट मीन्स कि वो क्लोज है। इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती करने के लिए उसको कुछ समझना पड़ेगा, उसको टाइम स्पेस देनी पड़ेगी। नहीं दोगे तो दोस्ती नहीं करेगा। फिर जिस दिन उसने हाथ मिला लिया, फिर जो काम करो वो करेगा। बेवफाई भी कर देते हैं। नहीं, ये नहीं करेगा। विंडो उड़ जाती है। विंडो उड़ती, मशीन तो नहीं कर रही। वही मशीन कर रही है। मशीन फिलहाल के लिए टेम्पररी बंद हुई है ना। कर मशीन तो रही है, आपका काम वही पूरा तो नहीं बंद कर रहा ना। अब आपका एक दोस्त बाहर के मुल्क चला गया, क्या वो दोस्ती तो खत्म नहीं हुई ना? टेम्पररी स्पेस डिस्टेंस आ गया।
हमें उस वक्त उसकी जरूरत हो फिर हम क्या करें? क्या बेवफाई छोड़कर आ बोलते हैं जाएगा, उसने। छोड़कर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, आईडी सेटअप करने के लिए आपको पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, ठीक है। मशीन को करने के लिए आपको एक कंपाइलर चाहिए। कंपाइलर क्या होता है? ये फाइल को कंपाइल देखिए जी, C++ को मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। मुनीब साहब, आप बड़े सख्त सवाल कर रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर कह के, ठीक है। आप शायद भी चेक करना चाह रहे हैं, C++ करके आपका एल्गोरिथम मैं अच्छा कर सकता हूं। हर लैंग्वेज का सिंटैक्स चेंज है, लिखने का तरीका। क्या आप उर्दू जैसे लिखते हो, कैसे हिंदी लिखते हो? बोलने में तो सेम है। बोलने में आपको हिंदी समझ आती है कि नहीं आती? क्या उनके डंडे याद हैं? समझ आ गया? मैंने उनका आंसर दे दिया। ओके, ये कंपाइलर हो गया, डन है जी। ये दो चीजें करनी है। कंपाइलर क्या है? यहां पे मैंने डेव C++ इंस्टॉल करा देता हूं, ठीक है। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है। मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड भी करा सकता हूँ G++ की एक्सटेंशन के साथ, बट उसके ऊपर ना जाए, खबरा जरूर है। आपने क्या करना है, सिंपली गूगल पे लिखना है डेव C++ डाउनलोड। सर एक कोड ब्लॉक भी है, वो कैसा है? कोड ब्लॉक भी सही है, वो भी सही है। वो भी सही है, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड में होती है, लेकिन हम उसकी एक्सटेंशन करेंगे फंस जाएंगे। तो सिंपली क्यों नहीं रहेगा, ये डाउनलोड के ऑप्शन आ गए। डाउनलोड होगा, इंस्टॉल करने, नेक्स्ट में इंटरेस्ट करके फिनिश करें, दैट्स इट। सेटअप हो गया, ओके भाई, ये सेटअप। अभी मैं आपको आगे नहीं लेके जा रहा। अभी आप लोगों ने पेज और पेंसिल या पेन निकालना है, निकालना। सर PNY वालों से पेन मांग के है। दो मांग के तुम कर रही है मेरी तस्वीर के ऊपर। समीम शेख का नाम लिया, समीम शेख ने स्टेटस दे दी। वो कौन है? क्यों? चलो जी, अच्छा जी, मेरे पास अब्दुल रहमान है, एसर तहार है, अहमद है, मुनीब है, उसामा वलीद हैं, मोहम्मद उस्मान साजिद हैं। बच्चे, आप में से कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरी पहली ओरिएंटेशन की और जिनका आज फर्स्ट डे है? प्लीज वो मुझे चैट में बता दें। देखिए जी, आपने सिंपली करना क्या है, सिंपली करना क्या है, आप लोगों ने स्केयर करना है। चल स्केयर भी छोड़ दें, थोड़ा सा मैं, आप लोगों ने पिछले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों ने किया होगा, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आपने सिर्फ 2+2 को उसका एल्गोरिथम लिखना है। आपके माइंड में स्टेप आएंगे, स्टेप को पेपर में उतारना है, ठीक है। बेसिक इंग्लिश को स्टेप बनाना, स्टेप 1 फर्स्ट हमने यही काम करना है, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। एक बात करने से पहले देखना है बच्चे, आपकी पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में ना
ये होता है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। अब पीएचडी कर लो, लेकिन इसके अलावा कोई चीज़ होगी मुझे बता दीजिएगा। इनपुट सिस्टम आपसे इनपुट लेगा, प्रोसेसिंग करेगा, फाइनली आउटपुट देगा, उसके बाद स्टोरेज। अगर ये चार चीजों के अलावा कोई सॉफ्टवेयर करता है तो मुझे बता दें। फेसबुक को खोल लें, माइक्रोसॉफ्ट को खोल लें, गूगल को खोल लें, अगर इन चार के अलावा कोई चीज है तो बता दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल ओपन किया, मैंने C++ इनपुट किया, इसने प्रोसेस किया, अभी प्रोसेस किया था उसने 1 सेकंड के लिए, ये क्या आ गई है जो इसकी क्या है, कहीं ना कहीं सेव पर है, वो क्या है स्टोरेज। अगर मैं यहां से डाटा उठाकर मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया, तो मैंने डाटा को क्या करता हूं, सेव। क्या कर लेता हूं, सेव। तो मेरा सेव नहीं हो गया फॉर फ्यूचर यूज। समझ आए? तो भाई सिस्टम की पहचान ये है। तो आपने जब भी कोई एल्गोरिथम बनाना है, जब भी 4 स्टेटमेंट्स लिखनी है, 4 में से भी एक को माइनस करते हैं। अभी आपका लेवल स्टोरेज का नहीं है, जब डेटाबेस करोगे तब स्टोरेज आएगी, लेकिन हम इधर पे फाइल हैंडलिंग करेंगे, वरना आप सॉफ्टवेयर नहीं बनेंगे। 3 चीजें रह जाती हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ये 3 स्टेटमेंट बनाकर आपने एल्गोरिथम बनाना है, सूडो कोड बनाना है, और तीनों ही स्टेटमेंट से आपने क्या करना है, अपना सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करना है। 2 नंबर्स लेने हैं, मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना है, उसके स्टेप लिख दें। 4 स्टेप होंगे, ये मैंने बता दिए। ठीक है, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। करनी नहीं हो गया। ओके, ये कहता है जनाब यारी, देखें इधर स्टेप 1, टाइम नहीं है इतना भाईजान, हजारों प्रोग्राम लेके जाना, मैंने आपको किसी बड़ी लैब देनी है। अच्छा, मैं आपको इसके बीच में ना प्लान बता दूं होगा। वेडनेसडे की क्लास में हम कंटेंट कवर करेंगे। वेडनेसडे फ्राइडे को, ठीक है, साथ साथ होगी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब वेडनेसडे और फ्राइडे के दरमियान में एक दिन है, एक ग्रैंड असाइनमेंट होगी फ्राइडे के लिए, और पूरे वीक के लिए लैब मैनुअल होगा, हाथ से बनाना है प्रोग्राम। मैंने आउटपुट नहीं मुझे चाहिए, मुझे एल्गोरिथम चाहिए। ठीक है, कि ये फंक्शन सर 50 दफा चला है, 50 दफा लिखना है हाथ से, किसने इस फंक्शन में आपकी क्या वैल्यू दी होगी। इस कदर मेहनत कर सकते हो तो बैठ जाओ, वरना छोड़ दो। आप इस 2 महीने में आप हिल नहीं सकते। अगर ऐसा माइंड है तो बैठ जाए, वरना आप मेरा इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैं आपको पहले बता दूं। अगर नहीं है तो चुप करके कंटेंट कवर करते हैं, अल्लाह अल्लाह और खैर सब। अगर आपने वाकई कुछ सीखने आए हैं एल्गोरिथम लॉजिक में, फिर तो भाई बैठना पड़ेगा, और रातों को बैठना पड़ेगा जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। समझ आ गया जी? ओके,
मैक्सिमम प्रोग्राम मैं करवाऊंगा, और वो प्रोग्राम करवाऊंगा असाइनमेंट के लिए वो दूंगा जो आपको इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है, करवाऊंगा वो जो इंटरनेट में अवेलेबल है, ताकि आप उसका एल्गोरिथम समझ आना शुरू करें। ठीक है, और जिनको प्रॉब्लम आएगी ना, सर मुझसे बन नहीं रहे, वो पहले बने बने प्रोग्राम की हाथ रखें ना। जिस हम मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम का पीछे आंसर होता था, हम सोल्व करते थे, हम जैसे कि यार आंसर मैच हो गया। ठीक है, इसी तरह प्रोग्राम बना होगा, उसकी आउटपुट खुद कैलकुलेट करेंगे। अच्छा इसने अब ये कर लिया, अब ये कर लिया, अच्छा अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आंसर आएगा। चेक करते हैं मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। समझ आ गया? ओके, पहले तो जो मैं लैब करवाऊंगा वो आपने वो वाली करनी है। ओके, ये क्या कह रहा है? माइंड है सर। यार अगर आपने इनरोल होना है तो आप मुझे बता दीजिएगा या मेरे साथ आ जाइएगा, वो किस तरह से आप इनरोल होंगे, क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे, वो मुझसे डिस्कस कर लेंगे फटाफट आवर आकर। ठीक है, जो भी फर्स्ट क्लास में आना चाहते हैं। अच्छा जी, पेपर पेंसिल रेजर, ठीक है, ये आपने कोशिश कर ब्लैंक पेज आपके पास ज्यादा हो, नहीं तो एक रजिस्टर ले लें। खपना बहुत पड़ना, बार 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 प्रोग्राम करना पड़ना। ठीक है, जब आपकी हाथ खत्म हो जाएगी फिर मैं उसका सोल्यूशन दूंगा, पहले नहीं दूंगा। इनपुट आपने कहना कि भाई सिस्टम जो है, पहले क्या होगा, इनपुट 1 वैल्यू इज लाइक आपने कहा 2। ठीक है, मैं इंग्लिश का सहारा ले रहा हूं ना। स्टेप 2, इनपुट सेकंड वैल्यू जी, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट डिजिट न्यूमेरिक डिजिट। वो तो अभी तो यार लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को तो देखेंगे ना रे। अभी मैंने आपको मैथमेटिक्स के लिए सेंस में सोचा कि 2 नंबर्स को ऐड करना है। वो क्या है नंबर, मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ वो क्या है, 2 and 2। 2 इनपुट स्टेटमेंट होगी। तीसरी चीज क्या है, स्टेप 3, वो हमारे पास का आ गया प्रोसेसिंग स्टेटमेंट। आप लिखो प्रोसेस 2 + 2। प्रोसेस्ड मीन्स के भी आउटपुट नहीं आई, प्रोसेस्ड में। स्टेप 4, आउटपुट इज, ये इनपुट स्टेटमेंट, ये भी इनपुट स्टेटमेंट, ये प्रोसेस स्टेटमेंट, ये आउटपुट स्टेटमेंट। सोल्यूशन खत्म, रिजल्ट कैलकुलेटेड, डन हो गया बच्चे। अब वो कहता है कि आपको मैं 10 पेजेस का थ्योरी देता हूं कि यार इसको पढ़ो और मुझे ना इसकी समरी बताओ, ये क्या क्या है। कितने? 10 पेजेस की आपको समरी देता हूं, एक बुक या एक नोटपैड देता हूं, और मैं कहता हूं यार मुझे पढ़कर बताओ कि ये कितनी देर में इसका आंसर आएगा, या आपने इसको क्या अंडरस्टैंड किया, इसकी समरी बताओ। और मैं दूसरी सेंस में आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, और ह्यूमन नेचर है वो डायग्राम जल्दी देख के समझ जाएगा। आप बताओ डायग्राम देखोगे ये वो 10 सफे पढ़ोगे? डायग्राम देखो। आपको एक नॉवल दे दिया जाए और दूसरी साइड में आपको वीडियो पिक्चर दिखा, मूवी लगा दी जाए, किसको देखोगे? मूवी। रिलैक्स होके पढ़ना। इसके अंदर कैरेक्टर डाले जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर कॉमेडी डाली जाती है, एंटरटेनमेंट डाल। थ्री इडियट देखिए, मैं कहता हूँ वही का नॉवल लिखा होता, पढ़ते कहते एंजॉय होता। पाकिस्तानी ड्रामा हम सफर का पता है, बहुत हिट हुआ। मेरे पास तुम हो, ये जो रिसेंटली ये तो पता होगा, नॉवल था। आज का चल रहा डंक, पता है, एक ड्रामा एयरवे का डंक, वो एमए कॉलेज की स्टोरी है, 6 माह पहले, ठीक है, रियल स्टोरी है। आपको एक नॉवल पढ़ने को कहा जाए और दूसरे तरफ आपको वीडियो एक पिक्टोरियल फॉर्म में लेके जाए, आप कौन सा देखेंगे? पिक्टोरियल फॉर्म, एज अ ह्यूमन नेचर। तो कहता है कि आपको कहा जाता है कि भाई इसके फॉर्म में आपने क्या करना है, आपने फ्लो चार्ट को देखना है। फिर वक्त के लिए ये सिंबल याद रखें, दैट इज
इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कहता है प्रोग्राम स्टार्ट और एंड इस सिंबल से होगा, ठीक है जी। सर्कल का पढ़ाएगा चाहिए, सर्कल का स्टार्ट स्टॉप के लिए सर्कल यूज होता है। नहीं, किसने कहा? ये पढ़ाएगा हमारी बुक में, पूरा सर्कल भी बना हुआ है भाई ये सर्कल होता है कनेक्टर, स्टार्ट स्टॉप नहीं होता। की हो गया पढ़ाने दे भी अन्ने पढ़ना दे भी अन्ने। सर हमारी है भी 5 6 की बुक में भी लिखा हुआ है। पागल है वो। सर बबल होता है स्टार्ट के, हैं? बबल ही होता है। ये होता है स्टार्ट, इसके जो कॉर्नर है वो राउंड होते हैं। स्टार्ट एंड ये हो गया, ये फ्लो कंट्रोल करते हैं ऊपर से राइट लेफ्ट अप जो भी होते हैं, आपके कीबोर्ड में बने हुए हैं। यस सर। ये इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। ये आपका प्रोसेसिंग स्टेटमेंट के लिए किया जाता है, और आगे जाकर आपने थोड़ी देर बाद पढ़ना है डिसीजन स्टेटमेंट। ये आपका डिसीजन हो जाएगा। बच्चे 4 से 5 लेक्चर में मैंने फंडामेंटल करा देनी है, क्योंकि मैंने आपको वीक के लैब मैनुअल्स देने हैं, ठीक है। और एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम या गेम्स के एल्गोरिथम के मुताबिक टिक टैक टो गेम बना ली ना आपने अपने माइंड से, और चेस गेम। चेस गेम तो वैसे हम कह रहे हैं क्लास में, आती है किसी को? सर आपको आती है, ठीक है। मुझे भी थोड़ा सा आपको रूल्स बोले, मैं प्यादा बादशाह क्वीन घोड़ा, ये दोबारा इसको खेलनी पड़ेगी तो मुझे आज सब कुछ हो जाए, ठीक है। सेकंड क्लास को खिलाते हैं ये शोएफा जो अच्छे स्कूल जो हैं, जिसे इंजीनियर बनना हो चेस जरूर सीखे, हम खेलते हैं क्लास में, ठीक है। चेस को फिर हम कन्वर्ट करेंगे C++ के एल्गोरिथम में। मैंने आपको बताया ना कि हमने एल्गोरिथम बनाना है, वो आप जावास्क्रिप्ट में ले जाओ, PHP में ले जाओ, पाइथन में ले जाओ, एल्गोरिथम चेंज है, लॉजिक चेंज, सिंटैक्स लैंग्वेज का चेंज होगा, रूल लैंग्वेज का चेंज होगा, हमारी लॉजिक चेंज है। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? ये चीजें समझ आ गई? अब अगर मैं इसका इसी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाता हूं, बनाए देखो। यार आपको लगता है मेरे पे यकीन ही नहीं है भाई, आप 4 हफ्ते बाद पैसे दे देना, ये कर सकता हूं मैं आपके लिए। मुझे जानता नहीं है भाई ये तो। इसको किससे सुने? यार ये नहीं है, ये तो बिल्कुल सर्कल हो जाएगा। ये देखो थोड़ा राउंड है ना, वो पहले वाला ज्यादा ठीक था। यार इधर है भी वो शेप, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है ट्रायंगल ही बना दिया। क्योंकि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड सिस्टम ये नहीं देखिए। है, ये वही है। बड़ा इसकी सर्कल क्या है? राउंड है। स्टार्ट, ठीक है। मैंने क्या किया, ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या लूंगा, इनपुट। समझ आ रहा है? ऊपर इनपुट 1 आना है। नहीं दोनों 2 है ना। दोनों की वैल्यू 1 है।